हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा देते हैं जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। करीब आज किसान आंदोलन का 30वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज देश भर में टोल फ्री किया किसानों ने। भूख हड़ताल में महिलाएं भी अब शामिल हुई हैं। अन्नदाता ने लिखित में MSP की गारंटी मांगी है। PM की अपील पर किसान कल करेंगे बैठक। कृषि मंत्री की चिट्ठी पर भी फैसला लेंगे। तो आज की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। किसान आंदोलन का 30वां दिन है। लगातार जो किसान हैं वो दिल्ली के सीमाओं पर डटे हुए हैं, बॉर्डरों पर बैठे हैं, कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज देश भर में उन्होंने टोल फ्री कराया। 25, 26 और 27 दिसंबर को उन्होंने टोल फ्री कराने का ऐलान किया है। प्रदेश में इसका असर भी दिखा, हालांकि कई जगहों पर टोल फ्री का असर नहीं दिखा। इस बीच अब भूख हड़ताल में जो महिलाएं हैं वो भी शामिल हो गई हैं। क्रमिक भूख हड़ताल में वो शामिल होंगी। 11 महिलाएं 24 घंटे के लिए उपवास करेंगी और उसके बाद फिर महिलाओं की दूसरी टोली उपवास पर बैठेगी। इस दौरान किसानों ने सरकार से लिखित में MSP की गारंटी मांगी है। PM की अपील पर किसान कल बैठक करेंगे। कृषि मंत्री की चिट्ठी पर भी फैसला लेंगे। तो बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान नेता BS मान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मान साहब, जिस तरह से आज PM ने अपील की है, क्या उसका कोई असर इस आंदोलन पर पड़ेगा? आप लोग क्या कोई निर्णय लेंगे बातचीत के लिए? केंद्र सरकार की तरफ से भी जो प्रस्ताव आया है उस पर क्या है आगे की रणनीति? PM ने लोगों को फिर दोबारा बरगलाने की कोशिश की है और किसानों को भोला समझकर उनको आकर्षित करने का नाजायज प्रयास किया है, जिसमें करीब 250 करोड़ रुपए गाड़ी कमाई, जो लोगों का टैक्स की कमाई होती है जनता की, उनमें किसानों का ज्यादा हिस्सा होता है, वो उड़ाई है। इसके सिवाय कुछ नहीं है। किसान इनसे इतने नफरत करते हैं, इनको देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जो बचकानी बात है 16 रुपये डेली के हिसाब से इन्होंने कहा कि मैंने राहत दी है। अरे शर्म आनी चाहिए। 16 रुपए में बीड़ी का बंडल नहीं आता है, एक रोटी नहीं आती है ढाबे पे, रोटी भी 25 रुपए की हो गई है। और ये बकवास कर रहे हैं हमारा पैसा हमें ही लौटा करके। हमारी जेबों से 2,500 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में डेली खींचते हैं ओनली डीजल पर, और ये कह रहे हैं कि हमारे को राहत दे रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुकुम सिंह जी, स्वागत है आपका। 30 दिन बाद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है, क्या वजह है? देखिए, समाधान निकले कहाँ से है? जो अभी मैं सुन रहा था, मैंने तो 2 ही शब्द सुने। कौन थे पता नहीं, क्या परिचय था कि वो हमारे ही टैक्स के पैसे को हमें दे रहे हैं। देखिए, टैक्स देना किसी भी नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है, पहली बात। ये मुझे नहीं पता कौन है, क्या परिचय है। मैंने तो जो बात BS मान है, किसान नेता है जी। BS मान किसान नेता है। मान साहब पता नहीं कैसे भूल गए कि किसी भी नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है कि वो सरकार को टैक्स दे। दूसरी बात कि देखिए, आप किसान नेता हैं, आप कंपेयर करिए पहली सरकारों ने किसान को क्या दिया और माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या दिया है। आप दोनों के बीच कंपेयर करिए। उसके बाद आप जो किसान नेता इस बिल का विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक भावना से प्रभावित हो गए हैं या उनके मन में लेकिन किंतु परंतु चल रहा है। जब सरकार ने वो सारी चीजें जो पहले चल रही थी वो जो की त्यों रहेंगी, उसके अलावा सहूलियतें और दे दी। आप अपने रेट पर बेचिए, मंडी चलेगी, MSP चलेगी, आप स्टॉक में तो सर लिखित में गारंटी क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? फिर हुकुम सिंह जी, किसान तो गारंटी मांग रहा है आपसे, कानून बना दीजिए ना। जी हुकुम सिंह जी, कानून बना दीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, कानून बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं कहता हूँ किसान नेता आए,
कहीं कानून, सरकार कानून ही तो बनाने को तैयार है। जो जो चीजें उसमें कहीं लगता है कि ये चीजें नहीं है, सरकार जोड़ने को तैयार है उसमें। बताइए, आप बताइए तो सही ना। बीएस मान साहब, सरकार तो तैयार है। ठीक है, बीएस मान साहब जवाब दीजिए। हाँ, इन्होंने भाटी जी ने कहा कि हम देखें पहले क्या किसने राहत दी है और अब कितनी राहत। पहले डीजल पर किसानों से 8 रुपए लीटर टैक्स लिया जाता था, जो बढ़ाकर ये सरकार 52 रुपए ले रही है। पहले 6000 का एक बैरल तेल आता था 2010-11 में, और डीजल का भाव था 41, और अब एक बैरल कच्चा तेल आ रहा है 2200-2300 रुपए में, और डीजल का भाव है 78 से 80 रुपए। इससे श्रम की बात और क्या हो सकती है। पुरानी सरकारों ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया था, और ये 18,000 का लॉलीपॉप थमा रहे हैं, अब हम राहत दे रहे हैं। पहली सरकारों ने 84 रुपये पर क्विंटल गेहूं का भाव बढ़ाया था, इन्होंने 78 रुपये पर क्विंटल गेहूं का भाव बढ़ाया है। पहली सरकार के समय में कभी भी सर्दियों में गेहूं सस्ता नहीं बिकता था। इस वक्त गेहूं का भाव सपोर्ट प्राइस से 400 रुपए सस्ता बिक रहा है, यानी कि 1600 रुपए, जबकि एमएसपी है 1975 रुपए। पहली सरकारों में क्या होता था, वो लोगों को इतनी मतलब मीठी गोली नहीं देते थे। अब देखिए, हम आपका भविष्य बदल देंगे, भाग्य बदल देंगे। उन्होंने 23 अनाजों पर एमएसपी तय किया। इस निकम्मी सरकार ने 6 साल में एक भी एडिशनल अनाज पर एमएसपी तय नहीं किया, और इस टाइम पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी एमएसपी पर कोई भी फसल नहीं बिक रही है। ये जो कह रहे हैं कि हमने बातचीत करनी चाहिए, किसने मांगा था कि स्टॉक की लिमिट खत्म कर दी जाए। स्टॉक की लिमिट खत्म करने से सिर्फ व्यापारियों को फायदा होता है, आम उपभोक्ता पिसता है, महंगाई जनरेट होती है। रही ओपन मार्केट की बात, ओपन मार्केट सदियों से रही है, कोई कहीं बेचता रहा है, उस पर कभी प्रतिबंध था नहीं। कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात है, मैं कहता हूं हमारा कॉन्ट्रैक्ट कराइए ना 5,000 रुपए क्विंटल गेहूं में, कौन कराया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, भाटी साहब, स्टॉक लिमिट की एक बात इन्होंने कही, आखिर ये स्टॉक लिमिट खत्म करके किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है? जी। और दूसरा ये भी कि आपने जितने किसान हितैषी होने का दावा किया है, वो सारे दावे बीएस मान के हिसाब से तो हवा है। तो फिर बॉर्डर के ऊपर किसान को क्यों रोका जाता था, जरा मेरे को बता देना। अब राजस्थान का किसान यहाँ लाके बाजरा बेचे तो कांग्रेस सरकार क्यों रोकती थी, जरा ये भी बता दो। उसके अलावा आपने कहा कि डीजल के रेट बढ़ा दिए पर बैरल, वो आप गुना घटा तो करने लगे। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने खड़ा किया, जो आप चलने के लिए रोडें तक नहीं थी पूरे देश में, आज पूरा जाल बिछा दिया, बड़े बड़े हाईवे बिछा दिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। ये कहाँ से हुआ है? ये सब जी ठीक है। खालिद चहलका भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, भाटी साहब उन्हीं से पूछ ले रहे हैं। खालिद जी, जो भाटी साहब कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? भाटी साहब ने तो कमाल कर दिया। अभी सब कुछ दुनिया बदल गई पिछले 6 साल में। पिछले 6 साल में दुनिया ही बदली, अन्यथा हिंदुस्तान को ये लगता है कि मतलब किसी बहुत पिछड़े मुल्क को ये पता नहीं है कि हमारे वक्त में इस देश ने जो तरक्की की कांग्रेस के शासन में, हम अमेरिका से हमारा मुकाबला था। आज इनकी सरकार में मुकाबला किससे है? पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के नाम से ब्राजील, फिर मुकाबला उन्हीं से है। और हिंदुस्तान जब कांग्रेस का शासन था इस देश के अंदर, तो मुकाबला किससे था? अमेरिका से हमारा। हम अमेरिका से मुकाबला कर रहे थे, अमेरिका और चीन से। और इनको ऐसा लगता है कि जो हमने गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का जो गला काटा है, सुनिए हेलो, हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि इस 6-7 साल में जो इन्होंने गरीब मजदूर किसान का जो गला काटा है, और उस गला काट के हमने हाईवे, इनकी बातों पे हंसी आ रही थी मुझे, अभी बोल रहे थे कि हमने सड़कों का, हाईवे का जाल बिछा दिया है। मतलब ये बिल्कुल जैसे क्या बताऊं आपको, सरफिरे लोग बात नहीं करते हैं। कौन सी पढ़ाई है इनकी, कौन सी ट्यूशन लेते हैं ये लोग, और अंधेरे में कैसे जीते हैं ये पता नहीं लगता इनका, किस तरह से अंधेरे में ये लोग जीते हैं। इनको ऐसा लगता है कि 6 साल में ही जो कुछ हुआ इस देश के अंदर, ये पिछले बीते वक्त में ही हुआ है, अन्यथा देश में कुछ नहीं हुआ था। तो इसीलिए इनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो कुछ ये कर सकते हैं, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का गला काट के ही कर पाएंगे, और इनके पास कोई रास्ता नहीं है। जब भाटी साहब, ये है कि भाटी साहब मेरे ठीक है, खालिद जी जवाब ले लीजिए। ये भूल जाते, ये लोग भूल जाते हैं केवल झूठ और झूठ 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 झूठ। इनका एक वो मायना रह गया है
जो केएमपी, मैं एक एक का नाम लेके बताता हूँ, जो केएमपी जिस पर एक ट्रक रेता जो है सरकार ने नहीं घेरा, कांग्रेस की सरकारों ने, वो उस केएमपी को बनाने का काम किसने किया? वो सारा कांग्रेस बना के चली गई, तो हाथी पर कैसे चलेगी? आप बता देना जरा। सर, आप इस कानून को इतना ही किसान हितैषी बता रहे हैं, तो जनप्रतिनिधियों को क्यों गुस्सा सहना पड़ रहा है? भाटी साहब, भाटी साहब, भाटी साहब, अगर ये कानून इतना ही किसान हितैषी है, तो फिर जनप्रतिनिधियों को गुस्सा क्यों प्रदेश में सहना पड़ रहा है? आप पता नहीं भगवान से मुकाबला शुरू कर देते कांग्रेस के लोग तो। और काम क्या किया है आपने, आप बताइए ना। ठीक है, बीएस मान साहब से ले लेते हैं जवाब। बीएस मान साहब, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? गरीबों को मिटाने का। हाँ, मैं अभी ये भाटी साहब जो बकवास कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैं बता देता हूँ हिंदुस्तान में। ठीक है, बीएस मान साहब, आवाज मिल रही है? हाँ, यस मान साहब, अब जिस तरह से पीएम ने बातचीत के लिए अपील की है, कल आप लोग की बैठक भी होने वाली है, क्या अगली रणनीति होगी? देखिए, 1 महीना हो गया, किसान लगातार जो है वो सड़कों पर बैठा हुआ है और समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। रणनीति तो हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, रणनीति अच्छी होगी जो हमारे फेवर में जाएगी। लेकिन ये जो बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप किया, मैं इनको बता दूं, इनको ज्ञान नहीं है बेचारे को, बाटी लिखने के लिए तो है ये। 2014 तक हिंदुस्तान में 55 लाख किलोमीटर सड़क बन चुकी थी, जो अमेरिका के बाद विश्व में सबसे ज्यादा है। 82 रेलवे स्टेशन थे, 8200, एक भी सरकार ने नहीं बनाया है। 210 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, एक भी उन्होंने नहीं बनाया है। नाम बदलने की बात है, तुम 44 कर देना। कोई आईआईटी बनाई हो, कोई एयरपोर्ट बनाया हो, कोई बंदरगाह बनाई हो, कोई डैम बनाया हो, एक नदी खुदवाई हो, एक विश्वविद्यालय बनाया हो। हम किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप लोग भटक रहे हैं। अमेरिका और चीन जाने की जरूरत नहीं है, देश में जो किसान बैठे हुए हैं ना सड़कों पर, उनकी समस्या का समाधान करने की जरूरत है सर। केवल झूठ बोलने का आप लोग ऐसे ऐसे पूरे बहस में इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन जो मुद्दा वहां से भटक जाते हैं। हुकुम सिंह जी, सवाल ये है कि समाधान कब होगा? समाधान सरकार और कैसे होगा समाधान के लिए? देखिए, सरकार ने कहा है भाई आप वो पॉइंट बताइए, वो बिंदु बताइए ना जहां पर आपको ऑब्जेक्शन है। बातचीत के लिए सर, बातचीत के लिए पहल तो होनी चाहिए गर्मजोशी के साथ। तैयार है, लेकिन एक ही राजनीतिक भावना से प्रेरित है, बस कानून को इसको खत्म कर दो, निरस्त कर दो। क्यों खत्म कर दो? जो किसान आज वो किसान धरने पर आ जाएंगे जो इसका समर्थन कर रहे हैं। अगर मान लिया मान साहब भी दिया तो अभी भी ये तैयार नहीं है कि कृषि कानून वापस लिया जाएगा। अब क्या करेंगे आप लोग? कैसे सरकार को आप लोग टेबल पे लेके आएंगे बातचीत के? जनता को समझाने में, किसानों को समझाने में सफल रहे हैं। स्टॉक कभी भी किसी का भला नहीं करता। स्टॉक की लिमिट क्या होती है? बाजार में अभाव पैदा करती है, उससे महंगाई जनरेट होती है। मैं फिर कह रहा हूं, और कानून में कोई दब ही नहीं है, ये वापस लेना पड़ेगा। जितनी बकवास सरकार है, इतना ही बकवास ये कानून है, लेना पड़ेगा इनको। हमने अभी एक्शन नहीं लिया। हुकुम सिंह जी, किसान मानने को तैयार नहीं है, कैसे समझाएंगे, मनाएंगे? सत्ता में है, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। हसन साहब जी, इनसे आप एक सवाल पूछिए कि भाजपा के सांसद ने जो अभी कहा दिल्ली में 2 दिन पहले, जो शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या उनसे भाजपा उनसे इत्तेफाक रखती है? किसानों के लिए जो उन्होंने शब्द कहे हैं, किसानों के लिए जो उन्होंने शब्द का जिसका इस्तेमाल किया है, मैं उसको कह नहीं सकता क्योंकि ये बिल्कुल आपके बहुत सारे दर्शक जुड़े होंगे। ये पूछिए कि क्या 2 दिन पहले जो बिधूड़ी जी इनके सांसद है दिल्ली में, उनके शब्दों से इत्तेफाक रखती है बीजेपी? ठीक है, भाटी साहब जवाब दीजिए। क्या क्या कहा है बिधूड़ी जी ने? बताइए ना क्या कहा है। मुझे जरा सी बताइए। ऑन एयर आप लोग परहेज करेंगे ऐसे वैसे शब्दों से, लेकिन इतना है कि जिस तरह से आंदोलन के दौरान भाटी जी बयानबाजी हो रही है, उससे तो इतना तो साफ है कि ट्रैक पे बातचीत आते आते कहीं ना कहीं भटक जा रहा है मामला। नहीं, वो तो कुछ लोगों ने भटकाने की कोशिश की है, लेकिन बिल्कुल देखिए बीजेपी के लोगों ने भटकाने की कोशिश की है। मंडल आकर के माननीय कृषि मंत्री जी को मिल रहे हैं और इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस जो कानून बना है, कृषि सुधार कानून में जो तब्दीलियां हुई हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। ये तो चंद किसान तथाकथित किसान लोग हैं जो राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित हैं। देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूँ। जी सर भाटी साहब, जिन किसानों से ऑनलाइन बात हो रही है, उन किसानों से भी यहाँ दिल्ली के बॉर्डरों पे जो बैठे हैं उनसे भी तो बात हो सकती है। दिल्ली के बॉर्डर पर उनसे मिला भी तो जा सकता है, 10 किलोमीटर का फासला है। अकाली और अमरिंदर सिंह लोगों को
उनको बरगला करके ले आए। अकाली तो कभी आपके सहयोगी थे, आज बुरे कैसे लगने लगे? नहीं बैठा, वो अपना सिर्फ बचा रहे हैं कांग्रेस पार्टी और अकाली दल। अरे 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 भाटी जी, एक बात बताइए, जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, अकाली दल से इतनी जल्दी पेट दिल भर गया आपका? फिर दाएं बाएं हो गया क्या? ठीक है, मान साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीएस मान, कांग्रेस माफ कीजिएगा किसान नेता हैं। मान साहब, समाधान बहुत जरूरी है क्योंकि 30 दिन हो गए और किसान लगातार बैठे हुए हैं। अब तो महिलाएं भी भूख हड़ताल में शामिल होने लगी हैं। ऐसे में आप लोग किस तरह का दबाव बनाना चाहेंगे ताकि सरकार आप कम से कम बातचीत के लिए गर्मजोशी दिखाए? बातचीत की अपील तो हो रही है, टीवी के माध्यम से हो रही है और लिखित भी प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन गर्मजोशी नहीं दिख रहा है। शायद इसी वजह से आप लोग टेबल पर भी नहीं आ रहे हैं। जी, देखिए, ये देश के सबसे बड़े वर्ग किसान वर्ग यानी कि 80 करोड़ लोगों की बात है और इसमें 10-12 लाख लोग तो दिल्ली के चारों तरफ ही बैठे हैं। वैसे पूरे हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, कैपिटल्स में विरोध हो रहा है इन बिलों का। सरकार नहीं मान रही है, वो हमारी गलती नहीं है। कई बार क्या होता है, गलत व्हीकल ले लेते हैं, गलत नौकर चुन लेते हैं। जनता ने यानी कि हम किसानों ने गलत नौकरों को चुन लिया जिनको बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है, ना कृषि का ज्ञान है ना समाज का ज्ञान है। तो उनको मनाने में, समझाने में समय तो लगेगा। 1 महीने की कोई बात नहीं है, 10 दिन और मानेंगे, 20 दिन मानेंगे, 2 महीने मानेंगे, मानेंगे। इनको मानना पड़ेगा अल्टीमेटली। और भाटी साहब तो नहीं मान रहे हैं, भाटी साहब तो यही कह रहे हैं कि हम वापस ही नहीं लेंगे कानून। हमारे ये मतदाता के नौकर होते हैं सरकार में बैठे लोग। इन नौकरों को कब अकल आएगी ये तो परमात्मा ही जाने, लेकिन अकल जरूर आएगी एक दिन। अभी प्यार से बात कर रहे हैं, दूसरे तरीके भी अपनाएंगे, इनको मानना पड़ेगा। भाटी साहब सुनो, हसन जी। हाँ जी सर। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मध्य प्रदेश के किसानों से बात की, ठीक है, और दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे किसानों से बात नहीं कर पाए। लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि एक सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश में जिन किसानों से बात की, उन किसानों से बात करने के लिए वहां शिक्षकों को प्रेशराइज करके किसानों को जबरन वीसी पे लाना पड़ा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाना पड़ा। ये अखबार में बड़ी खबर है वहां के, मध्य प्रदेश के बड़े अखबार में, कि किसानों से बात करने के लिए अध्यापकों का मदद ली गई, उनसे जबरन वहां किसानों को वीसी पे बिठाया गया। और दिल्ली में बैठे किसानों को बॉर्डर पे पीएम साहब बात नहीं करते, उनका कोई प्रतिनिधि बात नहीं करता। चिट्ठी पत्रियां चल रही हैं, चिट्ठी पत्रियां ऐसे चल रही हैं जैसे आप विदेश से, अरे 2 कदम है, आपका मंत्री जा सकता है, आपका प्रतिनिधिमंडल जा सकता है, और जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो तो सब तथाकथित किसान है, और जो इनसे मिल रहे हैं वो किसान है। जबकि 80 करोड़ के आसपास आबादी देश में किसानों की है, और ये देश में राजनीतिक सकता है क्या? किसान को राजनीति से परहेज है, उनको किसी हकीम ने बोला कि वो राजनीति नहीं करेगा? इनसे ये पूछो भाटी जी से, जब कुछ पता नहीं है इनको, आने की जरूरत क्या है? इनको पता लगना चाहिए कि बेदूड़ी ने क्या कहा है, दिल्ली में सांसद ने किसानों के लिए क्या समझौते किए हैं। जो इनके शब्द हैं, इन्हीं शब्दों में जोड़ के उन्होंने कुछ कहा है। काफी डेरोगेटरी वर्ड थे, उन्होंने कहा था कि हम कनाडा से बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, जिसको आप कह नहीं सकते, जमानी पब्लिकली भी नहीं कह सकते आप। उन्होंने माइक से बोला है, स्टेज पे मंच से बोला है, और इनको शर्म तो आती नहीं है, शर्म आती नहीं है। भाजपा के लोग बेशर्मी भी हैं, लेकिन अभी तो सत्ता है ना, अभी तो देशभक्त भी यही है, सब कुछ यही है। सच ये है कि अगर ये सत्ता भाजपा से, अगर ये किसान इनको नाक रगड़वा देगा, इस देश का किसान, इनको पता तब लगेगा। इनको ऐसा लगता है ना कि सामान्य ये कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सामान्य प्रोटेस्ट नहीं है इस देश का, ये अद्भुत प्रोटेस्ट है। 100 साल के बाद, 100 सालों बाद इस तरह से किसानों को कोई प्रदर्शन हो रहा है, और किसान इनकी नाक रगड़वा देगा, इनको पता लग जाएगा अभी भाजपा को। यहाँ साहब कुछ देख लेंगे। ठीक है भाटी साहब, ये मेरे साथी ना बड़ी बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, ये कहते हैं शर्म नहीं आती इनको। शायद अब मैं खाली जी सुन लीजिए, खाली जी सुन लीजिए। आप सुन लो भाई, जरा सुन लो जरा जी, बोलिए। से काम नहीं होता। ये इनके संस्कार है कि दूसरों को गाली देना है, कोई बात नहीं, ये इनके संस्कार है, इनके पास रहने दीजिए। और जो ये इनका ज्ञान वर्धन है वो भी मैं समझ रहा हूँ कि किस लेवल का है। शायद इनको ये भी पता कि माननीय कृषि मंत्री जी ने कम से कम अब तक 10 बार बुलावा भेजा है, जिसमें लगभग 5 या 6 बार की मीटिंग है किसान नेताओं के साथ, जो बॉर्डर पर बैठे मध्य प्रदेश के किसानों को बात कर रहे थे। अरे भाई, मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं कर रहे थे, पूरे देश के किसानों को संबोधित किया था।
आपकी सर आज किया है उन्होंने, इससे पहले तो मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया था। हुकुम सिंह जी, आज उन्होंने पूरे देश के किसानों को संबोधित किया, उसमें भी 6 राज्यों के किसानों से बातचीत की है। आपको नहीं समझ आएगी क्योंकि आपके दिमाग में कोई और फितूर भरे हुए हैं, वो निकलेंगे नहीं। सुनिए जरा, किसान आंदोलन संस्कार भरे हुए, संस्कार किसान के खून में संस्कार होते हैं, जिसको शोषण और किया है, बीजेपी वालों के दिमाग में बदबू भरी होती है। विरोध कर रहे हैं, वो खुद सरमाएदार रहे हैं, वो आड़ेती रहे हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक रहे हैं, आज वो किसान के नाम पर विरोध कर रहे हैं क्योंकि आज उनका वो निवाला छिन रहा है। किसान का नहीं छिन रहा, किसान को मिल रहा है, मिलेगा। ठीक है मान साहब, जो है मान साहब, अगर मैं कहूँ तो मैं जो भाटी जी बोल रहे हैं उसका जरा जवाब दीजिए आप। जो मुखौटे हैं ना, ये बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। भाटी साहब सुन लीजिए, ये कहते हैं कि किसानों को बुलावा भेजा है। अरे नौकर मालिक को बुलावा भेजेगा, मालिक के पास जाना चाहिए नौकर ने। सरकार नौकर होती है, मालिक सड़क पर है, नौकर कोठी के अंदर है। ये ऐसा नहीं है और इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं, वो खुद बड़े किसान हैं, वो बात कर रहे हैं, उनका निवाला छिन गया है। जो बीच में व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बेकरी वाले, उन लोगों की लूट बंद करनी है हमने, और उनको लूटवाने के लिए इन लोगों ने ये स्टॉक का बिल बनवाया है। इस सरकार ने, ये बिकी हुई सरकार है, ये बेढंगे बेहुद्दे लोग हैं, गलती से चुने गए किसानों द्वारा, और इन पर तो झुकना पड़ेगा। झुकने के आगे भी कुछ हो सकता है, अगर ये नहीं झुके तो सफाई भी हो सकती है। सफाई दूसरी तरह की भी होती है, हराने की नहीं होती है, धरती से उठाने की सफाई भी कर सकता है किसान, जब झाड़ फूंक को काट सकता है खेतों में से। तो इन इतने छोटे आदमियों को जिनको हमने चुना है, इनकी सफाई कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, खालिद चाहलका भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चाहलका जी, करीब 30 दिन हो गया लेकिन समाधान नहीं दिख रहा है। विपक्ष दबाव तो बना रहा है लेकिन असर नहीं दिख रहा है। आज तो प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इस समस्या के समाधान के लिए हम विपक्ष से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष की क्या भूमिका होगी? हसन साहब सुनिए, कल राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने गया, ठीक है। आधे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया। और भाजपा से 6 बार किसान संगठनों की मीटिंगें हुई। 6 बार मीटिंग करने के बाद भाजपा सरकार और भाजपा के प्रवक्ता ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है, कोई आए तो नहीं, बताए तो नहीं, सुधार क्या करना है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड, इसको जो आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, क्योंकि बहुमत की सरकार है। लेकिन ये भी सच है जो मान साहब ने कहा, जो किसान इस देश के खेतों से झाड़ फूस सब कुछ कर देता है ना, कांटे कंकर सब निकाल देता है, वो छोटे छोटे प्रतिनिधियों को निकालने में देर नहीं लगाएगा। ठीक है, जड़ से काट देगा। ठीक है चाहलका जी, हम जरा बीएस मान से भी जान लेते हैं कि सर कैसे समस्या का समाधान निकलेगा, जरा जल्दी से हमें बता दीजिए। बीएस मान साहब जी, क्योंकि मामला बहुत फंसता जा रहा है। नहीं, कोई बात नहीं। मामला पुराना था, रोग पुराना है, और पार्टी भी थोड़ा 6 साल में इतरा गई थी। तो ऐसे बीमारी को काटने में देखो, ऑपरेशन करना है, बैंडेज करना है, प्लास्टर करना है, टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, और मैं इस हरियाणा न्यूज का तो इतना आभारी हूं, अगर हिंदुस्तानी किसानों को किसी ने मदद की है इनकी यथार्थ लोगों को दिखाने में, तो बस वो आपके चैनल ने की है। मैं बिल्कुल तहे दिल से आभारी हूं, और आपका इतिहास में नाम आपके चैनल का दर्ज होगा। शुक्रिया सर। भाटी साहब से भी ले लेना रिएक्शन जरा, उनकी मदद की इस चैनल ने। हल निकल आएगा, अभी 2-3 दिन में हमको एक्शन लेंगे और एक्शन जनता के सामने आ जाएगा, हल निकल आएगा। ठीक है, निकालेंगे। हुकुम सिंह जी, मर्ज पुराना है, जरा इंतजार करना होगा, ये किसान कह रहे हैं, देर लगेगी लेकिन ठीक हो जाएगा मामला। जी, जब सरकार बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार है, आइए बातचीत करिए, जहाँ समस्याएं नजर आती है उनको बताइए। सरकार सर 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, अब इसमें अब समस्याएं भी नहीं समझ पाई सरकार 6 बार में, और निश्चित तौर पर इसका हल निकलेगा। ये जिसके दिमाग में ठीक है। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, गेस्ट, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज किसान आंदोलन का 30वां दिन है और लगातार जो किसान हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, उसके बाद ही बातचीत होगी। लेकिन सरकार साथ में ये कह रही है कि जिस बिंदु पर आपत्ति है उसे लेकर आए और बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन ये बातचीत कब होगी अभी कोई पता नहीं है। फिलहाल वक्त एक छोटा कृषि कानूनों को लेकर चल रहा है विरोधाभास के बीच आज शुक्रवार को
पीएम मोदी ने किसानों से संवाद किया। विपक्ष पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि कृषि सुधार और से अन्नदाताओं को और मजबूती मिलेगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 1 महीने से किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी बीच पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बटन दबाकर जारी कर दी। देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए तत्काल रूप से ट्रांसफर हो गए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी की। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग जगहों के किसानों से संवाद किया। अपने संवाद कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के फतेहाबाद के किसान हरी सिंह बिश्नोई से भी बात की। इस दौरान हरी सिंह बिश्नोई ने बताया कि वो पहले चावल की खेती किया करते थे, हालांकि उनकी दिलचस्पी बागवानी में थी। हरी सिंह ने कहा कि धान की खेती करने के बाद अब वो बागवानी किया करते हैं। अब अमरूद और नींबू की फसल को स्थानीय मंडियों में बेचने से काफी मुनाफा होता है, इससे अच्छी कमाई हो जाती है। अब मैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के श्री हरि सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना के लाभार्थी हैं। हरि सिंह जी नमस्ते। नमन प्रणाम सर। नमस्कार साहब, बताइए हरि किशन जी। मैं हरि सिंह बिश्नोई पुत्र श्री फकीरचंद निवासी नाढोड़ी जिला फतेहाबाद हरियाणा का निवासी हूं। हम 4 भाई 40 एकड़ में संयुक्त खेती करते हैं। मेरे परिवार में हम 15 सदस्य, कुल 15 सदस्य हैं और 35 वर्ष से खेती कर रहा हूं मैं। तो पिताजी के पास तो काफी जमीन होगी, अब सब भाइयों में बढ़ गई होगी, अब क्या स्थिति है? नहीं, सभी इकट्ठे रह रहे हैं जी, एक संयुक्त खेती करते हैं जी। अच्छा, यानी आपने ये बहुत अच्छा रास्ता निकाला। नहीं तो ज्यादातर परिवारों में क्या हो रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी बातें आते जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं जी, हम तो इकट्ठे। तो अब आप सब मिलकर के एक परिवार पूरी तरह, और इतने सालों से आप खेती में हैं, जरा देश के किसानों को बताइए क्या नया कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं, मुझे भी समझाइए। मैं पहले तो धान की खेती करता था जी, उसके बाद अब बागवानी की तरफ रुझान है। अब पहले 2 एकड़ में बाग लगाया था, फिर 2 एकड़ में फिर लगाया, अब करके मेरे पास 10 एकड़ में बाग है जी। बागवानी की खेती की तरफ रुझान है मेरा। बागवानी में क्या क्या करते हैं आप? 3 एकड़ में नींबू की खेती कर रखी है, 7 एकड़ में अमरूद लगा रखा है जी। और आपका सारा सामान दिल्ली में बिक जाता है? नहीं जी, हम लोकल मंडियों में बेच देते हैं, यहाँ नजदीक छोटी छोटी मंडियों में बिक्री हो जाता है। अच्छा, यानी ये जो एपीएमसी है उसके बाहर भी बेचते थे? हाँ जी। और वो उसको आपको पूरा पैसा मिलता है? पूरा पैसा मिलता है जी। पहले से ज्यादा अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है जी। अभी एमएसपी पे धान बेचा। चलिए, मैं पहले तो आपको और आपके सभी भाइयों को बधाई देता हूं, क्योंकि वरना एक ही प्रकार की खेती करते करते इतना पानी हम बर्बाद कर दिए, इतनी जमीन बर्बाद कर दी। लेकिन आपने थोड़ा, भले 3 एकड़ से शुरू किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि नई नई चीजें करके आप बहुत अच्छी तरह योगदान करेंगे। और जमीन को अलग अलग फसलों से जोड़ने से आपकी जमीन की ताकत भी बढ़ेगी, आपको अनुभव आया होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस संवाद के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन उनसे कोई नहीं ले सकता है। साथ ही पीएम ने कहा कि विपक्ष की ओर से किसानों की जमीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान जहां चाहे वहां अपनी फसल को बेच सकते हैं। कृषि सुधारों के जरिए किसानों को नया विकल्प दिया गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा, मुझे आज इस बात का अफसोस है कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान भाई बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।
बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतने लंबे समय से रोक रखा है। मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार, वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को 1 कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। विपक्ष पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि स्वार्थ की राजनीति करने वालों को जनता बहुत बारीकी से देख रही है। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो दल यहाँ किसान के नाम पर दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने में लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आज विपक्ष में हैं, उनकी इस पर जुबान क्यों बंद हो गई है, क्यों चुप है? साथियों, आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। पीएम ने कृषि कानूनों की तारीफ करते हुए कहा कि ये कृषि सुधार के लिए उठाए गए कदम है, जिनके फायदे किसानों को लंबे समय तक होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से ये मांग चली आ रही थी, उसी को लेकर ये कदम उठाए गए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें। किसानों के खाते में सीधे पैसे डाले, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां भी चालू रहेंगी। राजनीति करने वाले दलों को नकारा जा रहा है। विरोधियों ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाकर रखा। किसान आंदोलन भटक गया है। कृषि कानूनों पर विपक्ष कर रहा है गुमराह। पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा है लाभ। अब खरीदार को किसानों को रसीद देनी होगी। किसान नए कानूनों से आत्मनिर्भर बनेगा। खेती की लागत कम करने पर सरकार का फोकस। शुक्रवार के अपने संबोधन में जहां पीएम मोदी ने ये साफ किया कि नए कृषि कानून किसानों के लिए फायदे के लिए बनाए गए हैं, वहीं वो विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। किसान आंदोलन को लेकर पीएम ने कहा कि आंदोलन में भोले भाले किसान भी शामिल है, वहीं कुछ राजनीतिक दल इसको लेकर राजनीति भी कर रहे हैं। पीएम ने किसानों को तो संबोधित कर दिया, उधर एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि किसान आंदोलन का समाधान कब निकलेगा। अपनी मांगों को लेकर जो संगठन सिंघू और टीपी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनकी बात कब सुनी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री समेत कई गणमान्य लोग सुबह अटल की समाधि स्थल सदैव अटल स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया।
देश आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा राजनेता रहे जो अपनी पार्टी के साथ ही सभी दलों के प्रिय नेता थे। भारत के राजनीतिक इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण व्यक्तित्व शिखर पुरुष के रूप में दर्ज है। उनके भाषण के सभी कायल रहे हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम दिग्गजों ने दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्हें याद किया। राष्ट्रपति और पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी सदैव अटल स्मारक पहुंचे और अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अटल जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के किसानों से संवाद किया। इस मौके पर किसान क्रेडिट कार्ड का जिक्र करते हुए उन्होंने अटल जी को याद करते हुए कहा कि किसानों को कम दर पर लोन मिल सके, इसके लिए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी। अटल जी की सरकार ने किसानों को बैंकों से सस्ते ऋण की ये योजना शुरू की थी और आज उनका जन्मदिन है। अब इसको आप जैसे उड़ीसा में दूर सुदूर बैठे किसानों तक ये मिशन मोड पर काम करने के कारण पहुंचा है। और जैसा आपने कहा, ब्याज में राहत हो गई है, आपको किसी बहुत बड़े ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ रहा है, अब आप नई नई फसल की तरफ जाना चाहते हैं। यही सारी बातें हैं जो छोटे छोटे किसानों को मदद हो, इसलिए सरकार काम कर रही है। और मेरा आपसे आग्रह होगा, आप भी छोटे छोटे किसानों को समझाइए कि ये केसीसी कार्ड नहीं मिला है तो प्राप्त कर लें, केसीसी कार्ड का उपयोग करते बैंकों से पैसे लें, ज्यादा ब्याज से पैसे न लें, अपने बच्चों के लिए ज्यादा खर्चा करें, अपने खेती के लिए ज्यादा खर्चा करें, ये जरूर सबको बताइए। अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस मौके पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने कई योजनाओं की शुरुआत की। चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 10 महकमों को सुशासन और ई सेवाओं के लिए सम्मानित किया। सुशासन दिवस कार्यक्रम के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज के दिन को सरकार गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाती है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमने बहुत से काम गुड गवर्नेंस के नाते ऑनलाइन किए हैं। सीएम ने कहा कि करीब 40 योजनाओं को सरकार ने ई सेवाओं की मंजूरी दे दी है। सीएम ने कहा कि अगला वर्ष परिणाम के तौर पर मनाया जाएगा और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी ऑफिसों को ऑनलाइन करने से पारदर्शिता आएगी। जो सेवाएं जिसको चाहिएंगी उसके अंदर धीरे धीरे सब ये सेवाएं उसके साथ जोड़ते जा रहे हैं। जिनको सेवा चाहिए वो साथ साथ उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और चूंकि इसके अंदर अभी तो सेल्फ डिक्लेयर्ड सारी जानकारियां वो दे रहे हैं, साथ साथ लोकल कमेटीज के माध्यम से इनकी वेरिफिकेशन भी शुरू होगी। और वेरिफिकेशन होते हुए जहां कहीं सुधार करने की चीजों को सुधार भी करेंगे। लेकिन धीरे धीरे पात्र लोग जो हैं, जिनको इन स्कीमों का, जिनको इन सर्विसेज का, सेवाओं का उपयोग है, उनको इनके माध्यम से मिलेंगी, फास्ट मिलेंगी, जल्दी मिलेंगी। कोई व्यक्ति सरकारी ऊहापोह जो रहती है उसको इन चीजों को लेने में, या कहीं भ्रष्टाचार के नाते से वो कहीं उसको रास्ते मिलते नहीं है, तो वो सारी दूर हो जाएंगे। सब चीजें घर बैठे वो प्राप्त कर सकता है। इस नाते से हमने जितने ऑफिस है अपने, वो भी सारे ई ऑफिस कर दिए हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट्स के, सब डिवीजन के और जहाँ यहाँ जो डिपार्टमेंट्स के, वो ऑफिस एक एक करके सब ई ऑफिस करते जा रहे हैं, ताकि फाइलों का जो बोझ है वो कम हो जाए। हर एक कर्मचारी कितना काम करता है वो इसमें से भी ट्रैक हो जाएगा, पता लग जाएगा। इसलिए एक पारदर्शी शासन की जो व्यवस्था हम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हरियाणा बहुत काफी आगे बढ़ गया इस सारे मामले में। बहुत से प्राइज हमको मिल रहे हैं गुड गवर्नेंस के। अभी जैसे 30 दिसंबर को राष्ट्रपति हमको ये जो सरल योजना है, सरल केंद्र योजना, इसका जो सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वो हरियाणा को मिल रहा है 30 दिसंबर को। कृषि मंत्री ने भारत रत्न और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर भिवानी में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी वीसी के माध्यम से दिखाया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को पारदर्शिता के साथ सुशासन मुहैया कराना है। ऑनलाइन सिस्टम से लोग घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सरकार की योजनाओं का लाभ हर लाभ पात्र के खाते में सीधा पहुंच रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर महामना मदन मोहन मालवीय जी
और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, कार्यक्रम हुए और उसी श्रृंखला में लोगों को सुविधाएं देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ई गवर्नेंस का एक सिस्टम लागू किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को जहां सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, वहीं उनके द्वारा किए गए कामों का जिक्र कर उन्हें याद भी किया गया। अटल जी ने ही सुशासन का नारा दिया था और यही वजह है कि अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मकसद शासन में पारदर्शिता लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अन्नदाताओं ने आज से देश भर में टोल फ्री का आगाज कर दिया है। आने वाले 2 दिनों में भी किसान कृषि कानूनों के विरोध में टोल फ्री करेंगे और सरकार से ये अपील करेंगे कि वो कृषि कानूनों को वापस ले। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 30वां दिन है। नया साल शुरू होने वाला है, साथ ही किसानों ने आज से अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत आज से 27 दिसंबर तक हरियाणा के सभी टोल फ्री किए जा रहे हैं। पहली कड़ी में किसानों ने आज सड़कों पर उतरकर कई टोल प्लाजा को फ्री करा दिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद किसान पिहोवा थाला टोल पहुंचे और टोल को फ्री करवाया। इस दौरान किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने एक बार फिर सरकार से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। देखिए, इस समय हम पिहोवा के गांव थाना के टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग 152 पर खड़े हैं। आपको बताना चाहेंगे, भारी धुंध होने के बावजूद भी यहां पर किसान आ चुके हैं और टोल फ्री कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे, किसानों ने 3 दिन के लिए टोल फ्री करने के लिए यहां पर बैठ चुके हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि किसान कब तक टोल फ्री करते रहेंगे। पिहोवा से कैमरामैन रंजीत के साथ गगन सांगर, हरियाणा न्यूज। उधर झज्जर में भी किसानों ने अपने आंदोलन के तहत छारा टोल पर जमा होकर टोल फ्री करवाया। हालांकि इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात रहे। आज 25 दिसंबर है और किसानों ने जैसे 72 घंटे के लिए टोल फ्री के लिए कहा था। हम आपको बता दें कि ये NH हाईवे 334B है जो छारा गांव में पड़ता है। यहाँ पर सुबह से ही किसानों का जमावड़ा है और उन्होंने 72 घंटे के लिए यहाँ पर टोल फ्री करा दिया गया। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर पुलिस प्रशासन व पुलिस के पुख्ता इंतजाम भी है कि कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो, ताकि इन लोगों को शांतिपूर्वक, हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और किसानों ने सुबह से ही 72 घंटे के लिए यहाँ टोल फ्री करा दिया। मैं कुछ किसानों से आपकी बात कराता हूँ। चिंटू जी, 72 घंटे के लिए टोल बिल्कुल फ्री करा दिए गए हैं। हाँ भाई, जो ये ऊपर से कॉल आई हुई 3 दिन के लिए 24 घंटे टोल फ्री है। क्या यहाँ पर आप लोग जाम करेंगे या कुछ इस तरह से कि बिल्कुल टोल फ्री कर दिया गया है, या कुछ और भी आप लोगों के पास गाइडलाइन आई? न जाम की कोई वो नहीं है, खुला है, आओ जाओ, व्हीकल आए जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। सुबह कितने बजे से आप लोगों ने टोल फ्री करा दिया था? 7 बजे से। अच्छा, 7 बजे से 72 घंटे के लिए हरियाणा के सभी टोल मुक्त हो गए हैं। इस समय हम लोग छारा में हैं। छारा का टोल पूरी तरह से फ्री है। छारा का टोल पूर्ण रूप से फ्री है और हरियाणा का नहीं, पूरी दुनिया के टोल फ्री है। हाँ, और जब तक सरकार अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानती है तो इसी तरह से जो भी आप लोगों के आदेश होंगे, और आप तो अनशन पे भी है। सबसे बड़ी बात है कि अनशन पे होने के बावजूद आप अपनी ड्यूटी निभाने पहुंचे हैं चिंटू, और आप लोगों ने सुबह 7 बजे ही टोल फ्री करा दिया। आज भाई अनशन पे तो मैं कल सुबह ही बैठ गए थे, आज जाकर 11 बजे 10:30 बजे अनशन में समाप्त कराओगे। इतना मैं यहीं पर हूँ गाँव में और गाँव के सभी साथी बुजुर्गों के साथ। जी जी, कुछ और किसान हैं मेरे साथ। जनाब, हाँ जी, सुबह 7 बजे से डटे हुए हैं। 72 घंटे के लिए जो आदेश आए हैं टोल फ्री है। हाँ बिल्कुल फ्री है जी, आप भी देख रहे हो, व्हीकल आ रहे हैं हमने फ्री सही पूर्ण रूप से जा रहे हैं। जी जी, कोई जाम वाम का कोई ऐसा हल्ला गुल्ला कुछ नहीं है। आर्मी के ये जवान हैं, मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी और जब तक हम लोग डटे रहेंगे। लगातार किसान एकता जिंदाबाद के नारों से ये टोल गुंजायमान है। सुबह 7 बजे से 72 घंटे के लिए टोल को जाम कर लिया है। जैसे जैसे इन लोगों के पास सिंगू बॉर्डर से आदेश आएंगे उसी तरह से वो फॉलो करेंगे। आपको बता दूं, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी बैरिकेड नहीं है, सीधा गाड़ी आती है और सीधा निकल जाती है। कोई भी टोल यहाँ पर नहीं लगाया गया है। शुक्रिया। किसान आंदोलन के 30वें दिन रोहतक में भी इसका असर देखा गया। कृषि कानून के विरोध में टोल फ्री आह्वान के तहत किसान रोहतक के मक्कड़ौली टोल प्लाजा पहुंचे और वाहनों की आवाजाही को फ्री करवाया।
किसानों ने 3 दिन पहले ऐलान कर दिया था कि 25, 26 और 27 के लिए 3 दिन तक टोल जो है बिल्कुल फ्री कर दिए जाएंगे। अभी की हम बात करें, हम रोहतक के मकरोली टोल प्लाजा के ऊपर खड़े हुए हैं, जहां पर तमाम वाहन चालक बिना टोल दिए हुए जा रहे हैं। हालांकि किसान नेता और जो किसान हैं वो सुबह 7 बजे के करीब यहाँ टोल पर पहुंच गए थे और उन्होंने आते ही सबसे पहले टोलों को फ्री कर दिया था। हालांकि जिस तरीके की बात की जाए कि पहले से ऐलान किया हुआ था कि पूरे प्रदेश के अंदर टोल फ्री रहेंगे, तो इस वक्त रोहतक मकरोली टोल प्लाजा पर आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी वाहन हैं वो बिना टोल दिए यहाँ से गुजर रहे हैं और किसी प्रकार का टोल नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात आपको बता दें कि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि लगातार 3 दिन तक 72 घंटे तक टोल रोहतक का बिल्कुल फ्री रहेगा। अभी मकरोली टोल प्लाजा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल सारे के सारे वाहन बिना टोल दिए हुए गुजर रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा। वहीं सिरसा में टोल नाकों को आज सुबह से ही पर्ची मुक्त करवा दिया गया। सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा पर सुबह से ही किसान जुटना शुरू हो गए। इस दौरान भारी सुरक्षा बल भी तैनात था। हाँ जी बिल्कुल, ये ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵਦੀ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਵਦੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਭਾਵਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੀ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 72 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 72 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚੀ ਫਰੀ ਰਹੂਗਾ। 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, श्री वाहिगुरु। कुंडली में भी केजीपी केएमपी पर किसानों का जत्था पहुंचा। यहाँ किसानों ने मुरथल टोल के बाद केजीपी और केएमपी को भी टोल मुक्त करवाया। हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे पर भी मयड़ टोल प्लाजा को भी किसानों ने फ्री करवाया और कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसान संगठनों के आह्वान पर आज हिसार में भी 3 दिन के लिए टोल फ्री कर दिया गया। किसान नेताओं ने यहाँ सुबह 8 बजे पहुंच करके ये जो आप देख रहे हैं सरसोद बिस्पड़ी टोल प्लाजा है, बाडो टोल प्लाजा भी इसको बोला जाता है, इसको टोल फ्री करवा दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है यहाँ पर। इसके बावजूद आने जाने वाले जितने वाहन हैं यहाँ पर किसी का टोल नहीं लिया जा रहा, क्योंकि सुबह 8 बजे ही किसानों ने यहाँ टोल फ्री करवा दिया था और 3 दिन तक ये टोल फ्री रहेगा। जिस प्रकार से दिल्ली में चल रहे आंदोलन को लेकर किसान नेताओं ने जो ऊपर से संदेश दिया था उसकी पालना करते हुए सरसोद बिस्पड़ी टोल प्लाजा को फ्री करवा दिया गया है। किसान यहाँ पर साइड में अपना धरना शुरू कर चुके हैं और 3 दिन तक ये धरना चलेगा, क्योंकि किसानों का कहना है कि जो नेताओं ने ऊपर से, किसान नेताओं ने जो ऊपर से उनको संदेश दिया है उसकी पूरी तरह पालना होगी और जब तक सरकार उनके बातें नहीं मान लेती, तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक जो भी ऊपर से संदेश आएगा उसकी पालना होगी और अब 3 दिन तक ये टोल बिल्कुल फ्री रहेगा। अपने सहयोगी के साथ अनूप टुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार। एक तरफ जहां सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने पर अड़ गई है, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र की सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढ लेना चाहिए। साथ ही किसान संगठन इस मसले पर सरकार से लिखित आश्वासन चाहते हैं। अगर सरकार लिखित में एमएसपी की गारंटी दे देती है तो वो आंदोलन को वापस लेने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फिलहाल खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए।